नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आयोजन शुरू हो चुका है और अब बस प्राण प्रतिष्ठा की सब पूरे देश को, सनातनियों को, हिंदुओं को प्रतीक्षा है। पूरे चारों तरफ माहौल इस तरह का हो गया है कि चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कार सेवा में कार सेवक गए थे, ऐसे लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, मैं भी हूं। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था जब 1990 के आसपास का यह वाकया था। आंदोलन चरम पर था, संघ की शाखाओं में जुड़ा हुआ था और ये सब आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, उसमें शिवसेना के शिव सैनिक और समाज के बाकी लोग भी संत समाज के साथ मिलकर के इस अभियान में जुड़े थे और एक ही नारा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस सब के साथ लेकर के चले। नेतृत्व करने में जहां अनेक संत साधु समाज हमारे बीच में थे, दीदी मां साध्वी रितंबरा, उनका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी और एक जोश भर देती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से उस बात की भी चर्चा हो रही है कि जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, जिस तरह से उनकी लाशों को बोरे से बांध बांध के रेत के सरयू नदी में डाल दिया गया ताकि वो तली में बैठ जाएं और लाशों को कोई गिन ना पाए कि कितनी लाशें हैं। आज राजनीतिक दल के नेता उन लाशों पर बजाय माफी मांगने के वो ये कह रहे हैं कि गोली चलाना जायज था। शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलाने का आदेश दिया वो जायज था। सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। और मैं लखनऊ के ऐसे क्षेत्र के आसपास के लोगों को जानता हूं, सोशल मीडिया पर भी आज वो खुलकर बोल रहे हैं। अब से पहले बोल नहीं सकते थे, या तो उनका मर्डर कर दिया जाता या तो अखिलेश की सरकार में उनको जेल में डाल दिया जाता। वो आज खुलकर बता रहे हैं कि किस तरह से एक हेलीकॉप्टर हवा में था जब कार सेवक गुम्मद पर चढ़ रहे थे, ऊपर से गोलियां बरसाई गई। गुंडे, लोकल गुंडे वहां समाजवादी पार्टी से जो टच में थे वो लोगों की हत्याएं कर रहे थे। पुलिस ने गोली चलाने को मना कर दिया तो पुलिस के वेश में वो गुंडे थे या पुलिस, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज में उसको लेकर जो आक्रोश था, आज इनके पास अवसर था कि ये उसके लिए माफी मांगते और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये संपूर्ण हिंदू समाज से कहती कि देखो भाई, हमसे बड़ी गलती हो गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 4-4 राज्यों की सरकार को केवल इसलिए गिरा दिया क्योंकि एक बाबरी ढांचे को ढा दिया गया था जो इस देश में गुलामी की निशानी था। इनको तो गर्व होना चाहिए था कि जो काम जवाहरलाल नेहरू का था वो बीजेपी ने किया, जो काम इन कांग्रेसियों को करना था वो काम कार सेवकों ने किया। बजाय इनाम देने के उनके सीने में गोलियां मार दी गई, सिर पर सीधा निशाना साध कर गोलियां मारी गई और लाशों की गिनती ना हो इसलिए सरयू में डाल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि खून से सरयू का पानी लाल था। कितने लोग मारकर गिर दिए गए इसकी कोई गिनती नहीं कर पाया। आज ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो गोली चलाना जायज था। इसके पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उसने भी इसी तरह का बयान दिया है। और सबसे बड़ा दुख देखिए, मैं जब उस बात को सुन रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो बाला साहब ठाकरे जी हमें कसम खिलाया करते थे और इस राम मंदिर के लिए जो ओजस्वी वाणी उनकी थी जिसके कारण त्रिशूल वो बांटा करते थे, मेरे पास भी वो त्रिशूल था। हमने भी शिवसेना का वो त्रिशूल लिया क्योंकि उन्होंने ये एक बात कही थी कि जब कोई सिख कृपाण रख सकते हैं अपने धर्म के आधार पर अपना धर्म चिन्ह, तो हम हिंदू शंकर भगवान का त्रिशूल क्यों नहीं रख सकते। आज उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता संजय राउत ये कहता है कि राम मंदिर के बनवाने में मुलायम सिंह का भी योगदान था। राम मंदिर के कार सेवकों पर यदि मुलायम सिंह यादव गोली ना चलवाते तो यह आंदोलन इतना ना बढ़ता। यह किस तरह की शिवसेना है?
उद्धव ठाकरे को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पिता ने जो निर्णय लिया था कि हम भी सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हजारों हजार कार सेवक के रूप में शिव सैनिक महाराष्ट्र से चल करके उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गए थे। मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर के ऐसे अनेकों सैकड़ों शिव सैनिकों की हत्या कर दी। उनके घर वाले बाद में ढूंढते रहे। यह भी एक जांच का विषय हो सकता है। आज मैं तो कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, महाराष्ट्र के वो लोग आगे आए जिनके बच्चे कार सेवा करने के नाम पर घर से निकले थे और वापस कभी नहीं आए। निश्चित जानिए कि वो इस मुलायम सिंह यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई और उनको सरयू में डाल दिया गया, बोरे बांध बांध कर। लोगों को यह पता लगा कि बच्चा गया तो था लेकिन लौटा नहीं है, मिस हो गया। मिस नहीं हुआ, उस षड्यंत्र का शिकार हुआ, हत्यारों की भेंट चढ़ा। और आज शर्म की बात देखिए कि ये नेता बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि गोली चलाना जायज है था। क्या इस देश में कभी राम यात्रा पर, कभी यहां तीर्थों पर अगर किसी विशेष धर्म के लोगों ने हमले किए तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकारों ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया ऐसे पर कि जो राम यात्रा पर वहां हमला कर रहे हैं भीड़ पर? नहीं, यह केवल और केवल हिंदुओं पर गोली चलवाई गई। यह इतिहास है इस देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद कि अगर यहां कांग्रेस की सरकारें रही, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही, आज टीएमसी की सरकार रही, आप देख लीजिए ये इंडिया अलायंस में आने का एक प्रतिफल देखिए कि जो शिव सैनिक इस बात के लिए जाने जाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम खाकर महाराष्ट्र से निकले, हजारों किलोमीटर यात्रा करके, और कई लोग ऐसे थे जिनमें वो पैदल आए क्योंकि बसों की और ट्रेनों की तलाशियां ली जा रही थी। भाई साहब, मैंने खुद देखा है, व्यवस्था की गई थी, अपने सर पर गमछा बांधकर, भेष बदलकर, थैले में चना गुड़ रखा हुआ है क्योंकि पता है कब भोजन मिलेगा कब नहीं मिलेगा। खेतों खेतों मीलों पैदल चलकर लोग अयोध्या में कार सेवा के लिए पहुंचे। और आज संजय कहता है कि इस मंदिर के बनाने में, आंदोलन में मुलायम सिंह का योगदान था। शर्म नहीं आती? महाराष्ट्र के लोगों, मैं महाराष्ट्र के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज भी उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं, पूछें जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी, आज वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना देखिए क्या मजबूरी आ गई है, कितना नीचे गिर गए हैं। इनको लगता है कि सत्ता में आने के लिए, को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा बोलना जरूरी है। क्योंकि एक बात इनको पता है, असल में चाहे आज संजय राउत बोल रहा हो, चाहे आज मुलायम सिंह यादव की पार्टी के नेता बोल रहे हो, शिवपाल यादव बोल रहे हो, या जितने भी लोग बोल रहे हैं, स्टैलिन फिस्टैलिन सबको ले लो, ये जो आज बोल रहे हैं ना कि गोली चलाना जायज था, मंदिर बनाना अवैध है, मंदिर बन रहा है, उसको कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। कोई आगे आ जाता है, किसी धर्मगुरु को भगवा पहनाए हुए को आगे कर देते हैं कि साहब ये तो अभी शीर्ष नहीं बना है, अभी मंदिर अधूरा है, फलाना है, ढिमका है। ये हर तरह से इस मंदिर के विरोध में उतर रहे हैं। असल में बात क्या है? बात यह है कि इनको ये पता है कि हमको वोट अगर किसी की लेनी है तो वो है मुस्लिम, और मुस्लिम की वोट तब मिलेगी जब हम हिंदुओं को गाली देंगे, सनातन धर्म को गाली देंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे, अपमानित करेंगे। जितना हिंदुओं और हिंदुस्तान को, हिंदू के तीर्थों को हम बदनाम करेंगे, अपमान करेंगे, उतना ही खुश होगा कि मंदिर ना बने, लेकिन बन रहा है तो क्या करें, रोक सकते नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, आज सनातनी जागृत हो गए हैं तो मंदिर को रोक तो सकते नहीं है, बाधा पहुंचाने में कसर कोई छोड़ नहीं रहे हैं। सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितना प्लानिंग के साथ इन्होंने दो साधुओं को, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, मैं उनको आदर पूर्वक कह रहा हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सोचिए, टाइमिंग देखिए कि कांग्रेस और इस विपक्षी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना था, राम मंदिर को बदनाम करना था, तो निमंत्रण मिलने के बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब लोग थोड़े दिन मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। पहले शंकराचार्य आगे किए, फिर शंकराचार्यों से बयान दिलवाया, मीडिया हाउसेस भेज दिए, बड़े बड़े चैनल वाले, और उनका इंटरव्यू कर रहे हैं ऑनलाइन। सोचिए कि यूट्यूबर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं,
अजीत अंजुम जैसे लोग, और वो शंकराचार्य टीवी पर बैठकर कह रहे हैं, यूट्यूब पर बैठकर कह रहे हैं ये तो प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रही है। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से गलत है, लेकिन करोड़ों जो इस देश के संत हैं, महंत हैं, जो बाकी शंकराचार्य हैं, जो बाकी ज्योतिषाचार्य हैं, उनके हिसाब से ठीक है। तो आप दो केवल सही हो, वो 2 लाख जो बाकी और संत समाज है वो सब गलत हो गया। लेकिन नैरेटिव गढ़ने के लिए उन संतों को आगे लाया गया, और जैसे ही उनका बयान आया, देखो फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया देखिए, इन कांग्रेसियों के बयान देखिए, सब लोग आगे आए। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे, देखो ये शंकराचार्य भी विरोध में है, तो हम तो इसलिए नहीं जा रहे। इनको ये पता है कि मुसलमानों की वोट लीजिए, केवल मुसलमानों की वोट तुम्हें सत्ता दिला सकती है। हिंदू तो मूर्ख है, जिसको जितना भी गाली दो, इनके देवताओं का अपमान करो, ये तो वोट दे ही देगा, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। हिंदू हिंदू नहीं है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई नाई है, कोई तेली है, कोई ब्राह्मण बना हुआ है, और ब्राह्मणों में भी बांट दिया है। और अब तो बिहार सरकार ने एक और कमाल कर दिया है कि दलितों में भी महादलित हो गए हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हो गए हैं। और इसीलिए इनको पता है कि हिंदुओं को बांट दो और मुसलमानों को छांट दो, और मुस्लिम वोट लेने के लिए हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदू मंदिर पर उल्टा सीधा बयानबाजी करो। आज आप हिम्मत देखिए इनकी कि माफी मांगने के बजाय शिवपाल यादव ये कहता है कि गोली चलाना राम भक्तों पर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी था, जायज था। डूब वो हिंदुओं जो इन पार्टियों के पीछे खड़े हैं और इनकी सदस्यता लेकर के इनको वोट डालने के लिए जाएंगे। 2024 में जब ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो विचार कर लेना, एक कल्पना करना, क्योंकि तुम देख तो सकते नहीं हो। कल्पना कर लेना कि किस तरह से बोरी में बांध बांध कर उन लाशों को सरयू में बहाया गया होगा। गलियों में खूनम खून किस तरह से, आज जो उस समय के लोग हैं वो बताते हैं अयोध्या के, किस तरह से गलियों में खींच खींच के युवाओं को सर पर बंदूक की नोक रखकर गोली मार दी गई थी। सोच लेना जरा कितना संघर्ष रहा है। और तब बटन दबाना, और तब आपकी अंतरात्मा कहेगी कि जो राम को लाए हैं हमको उनको लाना है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर कांपने लगता है जब मैं ये देखता हूं कि आज किसी पार्टी के नेता की ये हिम्मत हो गई कि वो ये कह रहा है कि गोली चलाना जायज था। इसका मतलब उसकी नजरों में कार सेवकों की, राम भक्तों की, हिंदुओं की, उस जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। 500 रुपए में बिक जाएगा, केवल वो ये सोचता है हिंदू। तो आज समय आया है इस सनातनी और हिंदू को अपनी ताकत दिखाने का, और वो समय चुनाव का समय आता है। इन सबको यदि इस बार सुपड़ा साफ नहीं किया तो ऊपर बैठी वो आत्माएं वो कहेंगी कि जिनके लिए हमने त्याग किया वो इतने धूर्त, लालची और निष्ठुर निकले कि हम उनके लिए इस देश की और धर्म की रक्षा के लिए प्राण आहुति दे रहे थे, और ये 500 रुपए और फ्री की बिजली के चक्कर में उन्हीं नेताओं को सत्ता में ला रहे थे। विचार करना, आपकी क्या राय है? और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर सनातनी के मोबाइल तक पहुंच जाना चाहिए ताकि इन नेताओं का घर से निकलना हराम हो जाए, इनको जनता घेरे और पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि कार सेवकों पर गोली चलाना जायज था। संजय राउत जहां मिले महाराष्ट्र में उसको घेरे वहां की जनता, और शिव सैनिक भी पूछें कि वहां सैकड़ों शिव सैनिक को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आज आप कह रहे हो कि मुलायम सिंह यादव का उस आंदोलन में सहयोग था। इनसे जवाब लें और मुझे जरूर बताएं कि इनका जवाब क्या आया। वंदे मातरम, जय श्री राम।